हेलो दोस्तों, देखिएगा रीजनिंग का चैप्टर नंबर 10 आप भी हो। 9 चैप्टर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं हम आप भी हो। लेकिन आप भी को करने से पहले आप बहुत छोटी सी एक बात की जानकारी ले लें कि देखिएगा आप भी में जो होते हैं ये आपके पास जो ये खाने बने हुए हैं आप इनको बोलते हैं, जो इस तरह से चल रहे हैं ये क्षैतिज रेखा में, इनको आप बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति यानी कि हम रो कह देते हैं, रो। जबकि जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर इसके खाने बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ यानी कि कॉलम। तो इसमें केवल आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूं छोटा सा आपको ध्यान रखने के लिए कि नोट। पहले आप क्या देखते हैं हमेशा, तो नंबर फर्स्ट जो होता है पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो देखते हैं वो पंक्ति को देखते हैं, पंक्ति। और बाद में जब देखते हैं तो बाद में हम देखते हैं स्तंभ, कॉलम, आर एंड सी। यानी कि सब कहते हैं पंक्ति के सामने और स्तंभ में देखते हैं नीचे की ओर, तो उसे मैं कह सकता हूं स्तंभ के नीचे। बस आप इतना सा ध्यान रखें, आपको सबसे पहले पंक्ति को देखना है और फिर पंक्ति के सामने आपको कॉलम को देखना है, रो और कॉलम। तो इसमें देखिएगा आपके दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अब वो दोनों तरह के क्या है कि मैं एक ही क्वेश्चन में उसको कंप्लीट कराने वाला हूं, बड़ा छोटा सा है और सभी की समझ में आ भी जाता है, ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो देखिएगा पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसमें केवल आपको एक ही आव्यूह दिया हुआ होता है। ये आपको दिए होंगे, इनका कॉलम 4x4, 5x5, 6x6 रो इनटू कॉलम चलता है। तो रो इनटू कॉलम जब चलता है तो इसमें अगर ये 6 खाने 6 पंक्तियां हैं तो 6 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। 4 पंक्ति होंगी तो 4 ही कॉलम होंगे। उसका मन है अगर वो इनका क्रम चेंज करना चाहे 3 गुणा 4 का, 5 गुणा 6 का, तो वो कर सकता है। पर अधिकांश एग्जाम में आपको 4x4, 5x5 या 6x6 के ही एग्जाम में मिलते हैं 100%। तो पहले टाइप पे क्या होता है जब केवल एक ही आव्यूह दिया हो आपको, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। एक ही अगर आव्यूह दिया हो तो उसमें से कोई सा भी एक वर्ड बना देगा। ये जो इसमें अक्सर लेटर लिखे हुए हैं आपके पास, इनमें से एक वर्ड देगा और आपसे मालूम कर लेगा उसके लिए कौन सा कोड है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कौन सा विकल्प प्रदत्त शब्द का सूचित कोड है। तो देखिए अब इसका मतलब है कि या तो सिंगल टाइप का हो तो एक आव्यूह में से होगा, और अगर इसका कोई और क्वेश्चन उन्होंने दिया चाहा तो एक साथ 2 आव्यूह को भी यूज कर सकता है। अब वो उसका मन है कि एक लेटर इसमें से लेगा, एक लेटर इसमें से, या दोनों इसमें से, 2 इसमें से, चारों एक में से ले ले, अगले क्वेश्चन के चारों इसमें से ले ले, उसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी अंतर नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इसको करने का जो तरीका है, कोई आपको मेथड नहीं सीखने वाले हैं, केवल आप इसी को पहचानना सीखने वाले हैं। जो भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जिनका भी कर चुके हैं पहले से, तो वो अपने रिवाइज के लिए इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने लिखा है RUD। अब RUD में आपके पास कितने अक्षर हैं, 4, RUDE। तो उसने इसके लिए कोड भी दिए, फॉर्मूला वाला भी दिए 56, 65, 10, 23, चारों अलग अलग है। इसका मतलब है इनमें से जो कोड है वो उसने पहला जो 56 कहा है ये R के लिए कहा होगा, जो 65 है वो U के लिए कहा होगा, जो 10 है वो D के लिए कहा होगा, और जो 23 है वो आपके E के लिए कहा होगा। अब केवल आप इन्हीं को चेक करते हैं, यदि चारों सही होते हैं तो वही ऑप्शन सही है। यदि एक भी कोड गलत होगा तो वो आंसर आपका गलत होगा। आप इनको देखते कैसे हैं, देखने का क्रम आपके पास क्या है कि आप पहले रो देखते हैं, पंक्ति देखते हैं, उसके बाद आप कॉलम देखते हैं, पंक्ति के सामने और कॉलम के नीचे। जैसे मान लीजिए हम इसको देखिएगा, इससे नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऑप्शन से ही करते हैं। अलग तरीके से आप करेंगे तो यहाँ R के बहुत सारे कोड है। R देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पहले लाइन में भी है। तो आपको 5 तो निकाल नहीं सकते, केवल एक निकालते। तो क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, हमने देखा R पे लिखा हो 56,
तो हम देखते हैं 56 का मतलब ये पहला अक्षर 5 जो है ये रो है, पहला वाला रो है, और जो 6 लिखा हुआ है किसके लिए है, स्तंभ का है, कॉलम का। तो हम इसे कहेंगे पंक्ति के सामने, 5 के सामने और 6 के नीचे। पहली संख्या बताती है रो को, पंक्ति को, और दूसरी संख्या बताती है कॉलम। तो देखिएगा 5 के सामने, तो हम यही देखेंगे पंक्ति ये चल रही थी आपके पास, 5 के सामने और 6 के नीचे। अब बताइए 5 के सामने और 6 के नीचे क्या है इसमें, यू। 5 के सामने और 6 के नीचे क्या था, यू, जबकि हमारे पास होना था आर। तो इसका पहला ही वाला कोड गलत है, और गलत है तो यह आंसर आपका नहीं हो सकता। हमने देखा सेकंड 59 का मतलब 5 के सामने और 9 के नीचे, यानी कि अभी आर आपका सही है, 59 सही है। अब आप देखेंगे यू को भी क्या आपको पहले देखना 99 किसका है, तो 9 के सामने और 9 के नीचे, और वो भी क्या है, यू। देखिएगा 9 के सामने वाली लाइन में 9 के नीचे क्या आ रहा है अक्षर, वो यू। आपको पता लग रहा हो किस तरह देख रहे हैं, 9 के सामने और 9 के ही नीचे क्या आया है, यू। तो ये भी सही है, यू का ही कोड है। 34 का मतलब आप देखेंगे आपको पहले आरबीयू मिलेंगे, क्योंकि पहले आरबीयू में 0 से लेकर 4 तक की गिनती है। यदि कोई भी अक्षर 0 1 2 3 4 से रिलेटेड है तो वो पहले आरबीयू में से देखेंगे, और यदि 5 से लेकर 9 तक कोई नंबर है तो वो हमें दूसरे आरबीयू में देखना पड़ेगा। तो अब हमें देखना 34, तो क्योंकि हमारा 59 भी सही है और हमारा 99 भी सही है। 34 का मतलब 3 के सामने और 4 के नीचे क्या मिला आपको, डी। तो ये भी इसने डी कहा था, इसका मतलब ये भी सही है। चौथा क्या है आपके पास, 11 को आप कैसे पढ़ेंगे, 1 के सामने और 1 के नीचे। तो 1 के सामने और 1 के नीचे, और क्या अक्षर आया है वो आपका ई। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो क्योंकि चारों ऑप्शन सही है तो आप इसका बताएंगे वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब इनमें भी कोई ना कोई एक गलत होगा और इसमें भी कोई ना कोई सा एक गलत जरूर होगा। तो देखिएगा आपको वही आंसर देना है जिसके कि चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या आता है, फिर अगला क्वेश्चन हमने लिखा DIRT, डर्ट का कोड क्या होगा, यानी कि पहला अक्षर ये डी के लिए है, ये आई के लिए है, ये आर के लिए है, और ये वाला टी के लिए है। जिसमें चारों के लेटर के कोड सही होंगे वही आपका ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज एक भी अगर गलत हुआ तो वो ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, हमने पहले देखा 34 को हम कैसे पढ़ेंगे, 3 के सामने और 4 के नीचे। कहां मिलेगा आपको, फर्स्ट में 3 के सामने और 4 के नीचे क्या मिला आपको, डी। बिल्कुल सही है 34। अगला आई का मतलब 69 कहां है, 6 के सामने और 9 के नीचे क्या है, आई। तो बिल्कुल सही है आई। 77 पे देखेंगे आर है नहीं है, 7 के सामने और 7 के नीचे क्या आ गया आपके पास, आर। तो ये भी सही है। 04 का मतलब 0 के सामने और 4 के नीचे क्या आ गया है, ओ, यानी कि इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। तो अब ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। 3 तो सही है लेकिन 0 और 4 पे ये वाला आना चाहिए था टी, और यहाँ है ओ, इस वजह से ये वाला आपका गलत है। अब आप समझ चुके होंगे। देखिएगा आप 42 में आप क्या देखेंगे, 4 के सामने 2 के नीचे डी सही है। 57 में आप क्या देखेंगे कि 5 के सामने 7 के नीचे आई, बिल्कुल सही है। आर में आप क्या देखेंगे 66, 6 के सामने और 6 के नीचे क्या आ गया, एल। इसका मतलब ये वाला इसका कोड गलत है, तो आंसर आपका ये भी गलत हो गया। तीसरा आप देखा 23, तो 2 के सामने 3 के नीचे डी, बिल्कुल सही है। और फिर है 78, 7 के सामने 8 के नीचे क्या आ रहा है, 7 के सामने और 8 के नीचे क्या आ रहा है, यू, जबकि हमें लाना था आई। इसका मतलब ये भी गलत है। अब जब आपके पास 3 ऑप्शन गलत हो गए तो अब आप इसको चेक नहीं करेंगे, तब भी ये वाला आंसर आपका सही होगा। क्यों होगा, 1 के सामने 0 के नीचे क्या आ गया आपके पास, डी आ गया। 7 के सामने 5 के नीचे क्या आ गया आपका, आई, तो आई ही था। और 9 के सामने 5 के नीचे क्या आ गया आपके पास, आर मिल गया, डी आई आर। और 3 0 पे क्या मिलेगा, 3 के सामने
और 0 के नीचे क्या मिला आपको t, तो यानी कि ये भी सही है, इस कारण ये वाला इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो। ये तो थे देखिए आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। यदि मैं इसमें ये वाला पूरा मिटा देता, इसी में से कोई सा अक्षर में बना देता, BET बना लेता, BET, तो इसी में से केवल एक ही आव्यूह में से हमें अपने आंसर देने होते। जब दो आव्यूह है तो इसका मतलब उसने दोनों को कंबाइन यूज किया है। जैसे आप एक आव्यूह को देखते थे वैसे ही आप दूसरे आव्यूह को भी देख लेते। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है इसमें, लास्ट टाइप की, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन है, तीसरा टाइप का इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में। अब उसने इन क्वेश्चनों को चेंज कर दिया, अब उसने कह दिया कक्ष संख्या, यानी कि जो कोड थे ना उसने कह दिया कक्ष संख्या, और मालूम कर रहा है इतने के लिए कौन सा अक्षर 4 में से बनेगा। अब आप इसको ऑप्शन से नहीं, क्योंकि ये तो आपको एक ही बार दिया, तो आप एकदम देख सकते हैं किस तरह से। आपको पता था 0 3 पे क्या है, तो कहां से देखेंगे, 0 के सामने 3 के नीचे क्या है, t। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई था कि ना तो ऑप्शन बी वाला हो सकता है ना ऑप्शन डी वाला। अब अगर ऑप्शन होगा तो ये दो में से टी में से कोई सा होगा। अब हम देखा 22, तो 2 के सामने 2 के नीचे क्या आ रहा है, ओ, और बताइएगा ओ किस पे आ रहा है, टी ओ, इन दोनों में से ओ किस में है। तो आप केवल इतना ही देख के इसे आंसर लगा सकते हैं। अब आपका ये वाला भी गलत हो जाता है। देखिएगा 88 पे क्या आ रहा, 8 के सामने 8 के नीचे क्या आ रहा आपका आई, और 97 पे आपका क्या आ रहा है, 9 के सामने और 7 के नीचे क्या है आपका एल। तो क्या बन गया, TOIL, यही आपका ऑप्शन है। इसी तरह आपका 76 वाला देखिएगा, 7 के सामने और 6 के नीचे आपके पास क्या मिलने वाला है, 7 के सामने और 6 के नीचे आपको क्या मिला, M, तो सही है ये वाला है। अभी M तो क्योंकि 3 में है तो यही वाला एक गलत हुआ, अभी 3 में से सही हो सकता है, वो कौन सा हुआ। 57 पे क्या होगा, 57 पे क्या है, 5 के सामने 7 के नीचे आपके पास I, तो यानी कि MI, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, या तो MI वाला ये होगा या ये वाला होगा। चलिएगा फिर देखते हैं 79, 7 के सामने 9 के नीचे क्या है आपके पास L, और अब आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा क्योंकि इसमें T है। और लास्ट में क्या है आपके पास 33, तो 3 के सामने और 3 के नीचे क्या है आपके पास E है। तो इन क्वेश्चनों के कोड आप डायरेक्ट लिख लेते हैं और आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। यही दो टाइप के क्वेश्चन इस आव्यूह में केवल होते हैं। आज के चैप्टर में केवल इतना ही, आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल से आप जरूर देखें क्योंकि अब जो चैप्टर होने वाले हैं वो देखिएगा हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आपका स्टार्ट होने वाला कल से कथन एवं निष्कर्ष, जो हर एग्जाम में अब 3 से 4 क्वेश्चन अपने साथ लेकर आ रहा है प्रत्येक रीजनिंग वाले पार्ट में। चलिएगा दोस्तों, मिलेंगे कल आपसे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।